हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न यह है कि 0.05 एम HCl तथा 0.05 एम H2SO4 के साथ एथिल एसीटेट के पृथक पृथक जल अपघटन कराने पर वेग नियतांक क्रमशः K1 तथा K2 प्राप्त हुए। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो सबसे पहले बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। तो देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी वेग नियतांक की तुलना। वेग नियतांक की तुलना। तो पहला इसने बोला है कि एथिल एसीटेट का अपने जल अपघटन करवाया। एथिल एसीटेट ये हो गया CH3COO इसका जल अपघटन करवाया अपने किसकी उपस्थिति में? अम्लीय माध्यम में। H प्लस HCl और H2SO4 अपने H प्लस लिख देते हैं एक बार दोनों के लिए कॉमन। तो क्या बनेगा CH3COOH प्लस C2H5OH ये बन गया। अब देखो इसने क्या बोला कि दो लिए अपने, तो HCl के लिए K1 प्राप्त हुआ। और तो अगर अपने मान लो HCl के लिए कर रहे हैं K1, तो HCl के लिए सांद्रता अपने कितनी ली है 0.05 m। तो इसके लिए क्या प्राप्त हुआ अपने को K1 और 0.05 m जब अपने H2SO4 लिए तो अपने को क्या प्राप्त हुआ है K2। तो अब देखो वेग नियतांक जो होता है, तो सबसे पहले मोलरता से जो है अपने पता नहीं लगा पाएंगे कि क्या है, क्योंकि सांद्रता मोलरता में दोनों के समान की भी, इसलिए अपन क्या निकालते हैं नॉर्मलता। अब नॉर्मलता कैसे निकालेंगे? क्योंकि देखो नॉर्मलता और मोलरता में संबंध होता है। नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता इंटू संयोजकता। मोलरता इंटू संयोजकता। तो सबसे पहले अगर अपने नॉर्मलता निकालें, अगर अपने HCl की अगर अपने नॉर्मलता निकालें तो कितनी आएगी? मोलरता तो कितनी है 0.05 और HCl की संयोजकता या इसकी जो क्षारकता है वो कितनी है 1। तो इसकी नॉर्मलता कितनी आ गई 0.05 n। और वहीं बात करें अगर अपने H2SO4 की, इसकी नॉर्मलता देखो कितनी आ जाएगी 0.05 इसकी मोलरता होगी। और H2SO4 जो होता है H2SO4 जो होता है ये किस में देखो टूटता है 2H प्लस SO4 माइनस 2 में। तो इसकी क्षारकता कितनी है 2, तो यहाँ पर क्या गुणा में लग जाएगा 2। तो इसकी नॉर्मलता कितनी आ गई 0.1 n। तो ये जो संख्याएं आई है ये क्या आई है असल में ग्राम तुल्यांक या तुल्यांक की मात्रा आ गई। एक तरह से ग्राम तुल्यांक की मात्रा अपने कह सकते हैं कि ये क्या आई है तुल्यांक की मात्रा आई है। अब यहां पर अगर अपन देखें तो जब समान मोलरता का विलयन लिया जाएगा तो H2SO4 से H प्लस आयन अधिक मुक्त होंगे। अब देखो क्योंकि इसमें से जो है वो H प्लस आयन ज्यादा निकल रहे हैं, इसलिए अभिक्रिया की दर भी क्या होगी ज्यादा होगी H2SO4 में। अभिक्रिया की दर H2SO4 के लिए ज्यादा होगी क्योंकि H प्लस आयन जो है अधिक मुक्त हो रहे हैं, इसीलिए K2 का मान ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि K1 तो छोटा होगा और K2 क्या होगा बड़ा होगा। तो सही विकल्प क्या होगा? देखो विकल्प नंबर ए। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।